आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपने नॉवेल लिखा और उसने आते ही तहलका मचा दी, और जब हम डिजिटल मीडिया की जनरेशन का जिक्र करते हैं, मुझे लगता है कि ये कारनामा है, जेनजी को किताब पढ़ने पर आपने मजबूर कर दिया। ऐसा क्या लिख बैठी हैं? मेरा नॉवल अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगता। अच्छा। लेकिन जब उसका क्लाइमेक्स है ना, वो बहुत डिफरेंट है। रोमांटिक नॉवल है ये? रोमांटिक नॉवल है। उसका क्लाइमेक्स ऐसा है कि आपको डिस्टर्ब कर देता है, और मतलब बहुत चेंज है। आप पढ़ेंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। कितना टाइम लगा ये नॉवल लिखने में? मुझे लगे 8 to 9 मंथ। 8 to 9 months। अच्छा, तो ये क्या कोई अफसाना टाइप है या आपकी ऑब्जर्वेशन है या कोई हकीकत पर मबनी है ये नॉवल? मेरा नॉवल बेसिकली एक जनून में है, और जो कि आज के नौजवान में बहुत ज़्यादा जनून है, बर्दाश्त नहीं है। तो मेरा नॉवल इस पेस पे है, और मोहब्बत पे है, इश्क पे है, इन चीज़ों पे है। हो लड़की लिखे नावल और मोहब्बत और इश्क ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नौजवान लोग जो हैं वो रोमांटिक चीज पसंद करते हैं। क्या जबरदस्त कुदरत ने आपको लबो लहजा दिया है, इतनी खूबसूरत आवाज है आपकी। वो जो आवाज एक एक्टर के लिए जरूरी होती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं, मेरा ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से है, और फिर अब मैं पूरे पाकिस्तान के रेडियो का एक जिसे कहते हैं चमकता हुआ सितारा बन गया। वाह। कि 47 बरस मैंने रेडियो पाकिस्तान को दी, और जो सबसे अच्छी बात और जो सबसे बड़ा एजाज है वो 2 या 3 लोगों के पास है, वो है आउटस्टैंडिंग राइटर और आउटस्टैंडिंग ड्रामा आर्टिस्ट। 2 राइटर्स, आज बेहतरीन राइटर्स जो है ना वो आमने सामने बैठे अभी कमाल कर दिया। अभी तो मैं आमना से भी ये जानना चाहती हूँ कि ये डिजिटल एरा में हम दाखिल हो चुके हैं, हर इंसान यहाँ पर जो है ना वो कंटेंट क्रिएटर बन गया है, और वो डिजिटल पे हम शिफ्ट हो गए ना। किताबों से रिश्ता जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। आपने, मैं कहती हूँ कि ये इसको रिवाइव किया इस चीज को कि किताब पढ़नी चाहिए। कितना मुश्किल लगता था और कितना चैलेंजिंग लगता था इस दौर में भी कि कोई किताब पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, क्या फीडबैक आएगा? वो इस तरह हुआ कि जब आप न्यू राइटर होते हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, ऐसा आपको तो पता ही होगा। तो उसमें ये है कि मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। हर बंदे ने कहा नहीं आप न्यू राइटर हैं, मतलब ज़्यादातर तो ये होता था कि मेरी स्टोरी कोई देखता ही नहीं था, देखे बिना ही बोल देते थे कि नहीं हमने नहीं लेनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हुआ ये कि जो मेरे सर थे उन्होंने जब मेरी स्टोरी देखी, सजाद गोहर सर, और जब उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा आप इस पे नॉवल बनाएं। जब मैंने इस पे नॉवल लिखा तो मैंने फिर सबसे पहले सेंड किया खलीलुर रहमान कमर सर को। हाँ जी बिल्कुल।